तो अमित गंजू जौनपुर से धनंजय सिंह से बातचीत कर रहे थे और सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं और ये दावे का दम तो 10 तारीख को दिखेगा। अलाउद्दीन, आप अपनी बात पूरी करिए। जी जी, जिस पॉलिटिकल इक्वेशन की मैं बात कर रहा था, कुल 10 सीटों में से आमतौर से ये ऐसी जगह है जहां पर कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं दिख रही, बल्कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी में भी यहां पर कुछ सीटों पर जो है लड़ाई है। और 2017 का जो रिजल्ट था, जो अच्छे जिले थे जहां पर बीएसपी ने अच्छा परफॉर्म किया था, उसमें से एक जिला ये भी था आजमगढ़, यानी यहाँ से उन्होंने 4 सीटें जीती थी। लेकिन दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू है कि चुनाव के ऐलान के आते आते कई सारे बीएसपी के वो तमाम जो विधायक थे वो टूट करके समाजवादी पार्टी आखिरी वक्त में आ गए और उन लोगों को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया है। तो ऐसे में लड़ाई आजमगढ़ की बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड जब आप देखेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड में जैसे समाजवादी पार्टी अलाउद्दीन अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बार हमने अपने दर्शकों को वो स्टैट्स बता देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी 10 में से 5 सीटें जीती है, बीएसपी 4 और बीजेपी 1। अब अलाउद्दीन, आपने कहा कि वो दौर था जब चरम पर चुनाव, मोदी लहर और तमाम चीजें 17 का। इस बार ये माना गया है कि कैंडिडेट्स उतारने में बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, बेइंतहा मेहनत की है। बीएसपी के लिए प्रॉब्लम हुई है क्योंकि उनके प्रत्याशी या उनके जो लोग थे वो एसपी में चले गए, उन्होंने एसपी ज्वाइन कर ली। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अखिलेश यादव का सिर्फ चेहरा ही वहां पर काफी है? देखिए, अखिलेश यादव के चेहरे के सिवा मैं आपको बताऊं, क्योंकि समाजवादी मूवमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे यहाँ पर लोग थे। और दूसरी बात, बीएसपी बिला शक शुबह उन्होंने जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन था, तमाम चीज़ें थी, वो अलग तरीके से की। लेकिन एक बात और मान के आप चले, क्योंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, तो बीएसपी इस बार फिर कई सीटों पर लड़ाई लड़ रही है। ऐसा नहीं है, कई सीटों पर वो अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का मामला है, क्योंकि पिछली बार क्योंकि 9 सीटों पर जीत नहीं मिली थी बीजेपी को, तो ऐसे में मैक्सिमम जगहों पर उन्होंने नया चेहरा जरूर दिया है। लेकिन इस बार की लड़ाई का जो मुद्दा है, क्योंकि पूर्वांचल में लड़ाई आते आते बिल्कुल अलाउद्दीन, तो बीजेपी ने जहां पर कैंडिडेट उतारने में मेहनत की है, वहीं एसपी बीएसपी में भी जबरदस्त टक्कर है, यानी कि तीनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारे साथ उपेंद्र भी वाराणसी से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, वाराणसी तो ऐसे ही बहुत हॉट सीट है, प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट है ये, और यहां पर साख बीजेपी की लगी हुई है। किन मुद्दों के साथ, क्या काशी कॉरिडोर मुद्दा बना है, या फिर विकास, कानून व्यवस्था, या यहां पर कुछ और भी मुद्दे हैं जो कि जनता के बीच में है? देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता कि काशी कॉरिडोर यहाँ पर मुद्दा है, और इसको लेकर बनारस की जो सभी सीटें हैं, 8 की 8 सीटें हैं, वहां पर जो बीजेपी का एक वोट बैंक था, जो उनका पारंपरिक वोट बैंक था, वो मजबूत हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं कुछ और भी बातें, या वाराणसी को लेकर जब होती है तब बात वहां पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था, विकास की भी होती है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 साल से लगातार यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं लाए, बड़े बड़े विकास से कार्य हुए, तो ऐसे में उनका वोट बैंक मजबूत हुआ। लेकिन विपक्ष की यहाँ पे सेंधमारी कितनी काम आएगी, ये हम बात कर लेते हैं। आप भी वोट डालने आए थे? मैं जिला उद्योग व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष पूरे जिले का। आपने वोट डाला अपनी वोट कास्ट? मैं वोट डालने के लिए आया हूं, और बड़ी उस लोगों में जागरूकता है वोट देने के प्रति बनारस में। और बनारस में जहां तक बात करूं, पूरा विधान क्षेत्र बनारस का वोटों के लिए एकदम जागरूक है, और यहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा। आप लोग किस मुद्दों में वोट कर रहे हैं, ये बताइए। विकास मेन है बनारस के लिए, और विकास बहुत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बनारस, जहाँ तक बनारस की बात करूं, विकास का कोई भी आज तक, जब जहाँ से हम लोग और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आपने भी वोट कास्ट किया अपना? जी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मोले। जितेंद्र जी, आप लोग ठीक है, आपके पास आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। गाजीपुर की भी बात कर लेंगे। गाजीपुर में ऋषभ भी हमारे साथ है। ऋषभ, किस बूथ पर है आप? जरा तस्वीरें दिखाइएगा, और क्या लोग पहुंच रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट है सुबह सुबह की? जीनत, मैं गाजीपुर सदर की सीट के एक बूथ पर हूं, और बिल्कुल यहां पर उत्साह दिख रहा है, उत्साह से लबरेज हैं गाजीपुर के वोटर। आप देख सकते हैं, मैं जिस बूथ पे हूं, सुबह से ही यहां पर भीड़ लग गई है। चाहे आप देख सकते हैं, जो जवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सब अपना अपना वोट डालने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। और मेरे साथ पहले वोटर हैं इस वक्त, जिन्होंने इस बूथ पर पहला वोट कास्ट किया है। बाबूजी, आप सबसे पहले आए, दिमाग में क्या सोच के आगे सुबह सबसे पहला वोट डालना ही आपको? ये निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा देश का जो है त्योहार है। इसको समयानुसार
करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। तो बाबूजी, जब आप वोट देने आते हैं, दिमाग में क्या मुद्दा रहता है, किस बात पर वोट करते हैं? हमारे दिमाग में मुद्दा ये रहता है कि स्वतंत्रता हो, आदमी झगड़ा झंझट से बचे, और यही बढ़िया है। अपने ऊपर दिखा देंगे। तो जीनत, आप देख सकती हैं जागरूक वोटर हैं, बुजुर्ग हैं। सुबह 7 बजे इस बूथ पर सबसे पहला वोट इन्होंने डाला है। मैं सीट की बात कर दूं, गाजीपुर सदर, ये डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद है भारतीय जनता पार्टी की। वो पिछले साल 2017 के चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीती थी। अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्य मंत्री भी बनाया था। और जैसे हमें भी लोगों से यहाँ जानकारी मिलती है कि मजबूती से लड़ रही हैं। ये शहर की सबसे खास सीट है। हालांकि इम्पोर्टेंट हो जाता है गाजीपुर तब भी, चूंकि जहूराबाद सीट है, वहाँ से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। हमारी उनसे बात हुई तो वो फिलहाल बलिया के रसला में थे, जहाँ के वो वोटर है। दिन में किसी समय आएंगे तो उनसे भी बात की जाएगी। गाजीपुर की कुछ अपनी समस्याएं हैं। डेवलपमेंट की बात करें, अगर यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा यहाँ पर उद्यम नहीं लगाया है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की मांग काफ़ी समय से होती रही है। अगल बगल के जो इलाके हैं वो नदियों के कटान से प्रभावित हैं। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कई सरकारें आई गई, बावजूद इसके गाजीपुर उन समस्याओं के स्थायी निराकरण के लिए स्ट्रगल कर रहा है। गाजीपुर ही वो जिला है नीलू और ऋषभ जहां पे 5,13,000 किसान हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो आप सोचिए कि पूर्वांचल में किसानों की क्या स्थिति है, और फिर प्रवासी मजदूर वहां पर, और रोजगार का ना होना, शिक्षा का ना होना। बिल्कुल, शिक्षा, रोजगार, किसानों के मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार खासतौर पर 7वें चरण में देखने को मिलेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत चलती रहेगी।